सो फाइनली माय हीरो अकेडमी चैप्टर 329 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम था द वेस्ट मेक्स इट जस्ट ऑन टाइम रेडी टू सेव द डे। तो अगर मैं प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 328 की बात करूं तो मुझे वो चैप्टर काफी सही लगा बिकॉज उस चैप्टर में हमें इंटरनेशनल हीरोज के बारे में जानने को मिला, हमें ऑल फॉर वन एंड शिगाराकी से रिलेटेड अपडेट भी मिला और साथ ही हमें यूएसए के नंबर 1 हीरो को भी देखने को मिला। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो अगेन हमें काफी कुछ जानने को मिला एंड एक लंबे समय बाद हमें ऑल फॉर वन एंड शिगाराकी को भी देखने को मिला। लेकिन जो बिगेस्ट सरप्राइज था इस चैप्टर में वो हमें लास्ट पैनल में देखने को मिला जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इन दिस वीडियो। बट उससे पहले अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस चैप्टर की शुरुआत ऑल फॉर वन से होती है जो आराम से बैठा हुआ है, बट गौर करने की बात यह है कि ही इज सराउंडेड बाय नो मूव्स। तो इस पैनल में ऑल फॉर वन कहता है द स्टेक्स आर हायर देन एवर बिफोर नाउ बट थैंक्स टू टार्टर्स प्रिजन एस्केपीज चीजें हमारे लिए अब आसान हो गई है। इन एस्केपीज की वजह से हीरोज एंड पुलिस उन्हें पकड़ने में फोकस थी जिसकी वजह से हम लोग इस छोटे से आइलैंड में छुप कर रह सके। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर फर्दर, यहाँ पर ऑल फॉर वन जो बातें कह रहा है उन सबको पढ़कर आई फेल दैट ऑल फॉर वन इज द रियल इवल जीनियस। एंड ऐसा क्यों, इस चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लेटर इन दिस वीडियो। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द फर्स्ट पैनल हमें ये पता चलता है कि ऑल फॉर वन एंड उसके फॉलोअर्स एक छोटे से आइलैंड में छुप कर रह रहे हैं एंड जितना कुछ भी माय हीरो अकेडमी वर्ल्ड में हो रहा है वो सब ऑल फॉर वन का ही प्लान है। एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल ऑल फॉर वन दोबारा कहता है जेल से भागना मेरा पहला गोल था और वन फॉर ऑल क्वर्क को लेना मेरा दूसरा गोल है। सो ऑल फॉर वन के इस बात को सुनकर स्पिनर बड़े ही हैरानी के साथ पूछता है इसका मतलब ये है कि वन फॉर ऑल क्वर्क को लेना तुम्हारा फाइनल गोल नहीं है। एंड स्पिनर को रिप्लाई देते हुए ऑल फॉर वन कहता है मेरे प्लान्स कुछ और है और अब वक्त आ गया है मेरे ग्रैंड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि एक ग्रेटेस्ट हर्डल एंड ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यू सी मेरे कई सारे दोस्त हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑलमाइट के वजह से जापान में क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं बट अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं है। सो हियर ऑल फॉर वन की ये बात सुनकर आई एज अ रीडर रियलाइज दैट वन फॉर ऑल के पावर को लेना ऑल फॉर वन का फाइनल गोल नहीं है विच रियली सरप्राइज मी बिकॉज मुझे पहले ऐसा लगता था कि वन फॉर ऑल के पावर को लेना ही ऑल फॉर वन का फाइनल गोल है बट ऐसा नहीं है। एनीवेज इस पैनल में हमें ये भी जानने को मिलता है कि ऑल फॉर वन का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है एंड ही हैज फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज। सो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल शोडाउन में इंटरनेशनल हीरोज एंड इंटरनेशनल विलन्स दोनों ही होंगे। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल स्पिनर दोबारा पूछता है ऑल फॉर वन से व्हाट डू यू मीन बाय हर्डल एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इसके रिप्लाई में ऑल फॉर वन कहता है स्टार एंड स्ट्राइप्स वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है और उसके ताकत का कोई लिमिट नहीं है एंड अगर उसने हमारे काम में टांग अड़ाया तो नो डाउट वी वुड बी इन ट्रबल, लेकिन अगर उसका क्वर्क हमारे हाथ लग गया तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो हियर फाइनली ऑल फॉर वन अपना फाइनल प्लान रिवील कर देता है एंड आई मस्ट से दैट हिज प्लान इज इम्प्रेसिव एंड अगर उसके पास स्टार एंड स्ट्राइप्स का पावर आ जाता है तो ऑल फॉर वन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। एंड यहाँ पर मैं मांगा होरिकोशी की तारीफ करना चाहता हूँ बिकॉज दिस स्मॉल ट्विस्ट रियली मेक दिस सीरीज मोर अमेजिंग। बट एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल ऑल फॉर वन दोबारा कहता है स्पिनर को अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रोल प्ले करो एंड शिगाराकी की मदद करो। तुम कुछ भी नहीं थे बिकॉज लोग तुम्हें जज करते थे तुम्हारे अपीयरेंस को लेकर एंड ऐसे कई सारे लोग हैं ठीक तुम्हारे जैसे जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। सो हियर ऑल फॉर वन ये कहना चाहता है कि स्पिनर को पैरानॉर्मल लिबरेशन फंड का स्पोक पर्सन बना दिया जाए बिकॉज राइट नाउ ऐसे कई सारे लोग हैं जो छुप कर जी रहे हैं बिकॉज दे डोंट लुक लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जिसकी वजह से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ता है। एंड अगर स्पिनर स्पोक पर्सन बनता है पैरानॉर्मल लिबरेशन फंड का देन इट विल गिव करेज टू ऑल म्यूटेंट्स एंड इससे ऑल फॉर वन अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज भी कर पाएगा। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि स्पिनर का पोस्टर हर बिल्डिंग में चिपका दिया गया है एंड मीनवाइल हमें पैरानॉर्मल लिबरेशन फंड के कुछ सर्वाइवर को भी दिखाया जाता है इन द नेक्स्ट पैनल जिनमें से एक बंदा कहता है आजादी की चिंगारी अभी भी बाकी है, हम सब स्पिनर का साथ देंगे बिकॉज वो हमें आजाद करवाएगा इस सोसाइटी से और हमारे सपनों को सच में बदल देगा। सो हियर इस सीन से हमें क्लियरली ये पता चलता है कि राइट नाउ अभी भी कई सारे लोग हैं जो स्पिनर का साथ देंगे विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द हीरोज। बट एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हमें स्केप्टिक को दिखाया जाता है एंड वो एज यूजुअल अपने लैपटॉप में लगा हुआ है एंड फ्रॉम दिस सीन हमें ये पता चलता है कि वो और भी कई सारे लोगों को ढूंढ रहा है जो पैरानॉर्मल लिबरेशन फंड ज्वाइन कर सके एंड वो ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज रीड एस्ट्रो ने लीग ऑफ विलन्स के मेंबर को चुना था क्योंकि दे आर ट्रूली रिब्लेट। तो मीनवाइल इन दिस पैनल
पैनल हमें तोगा एंड दाबी को भी दिखाया जाता है, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज उन्हें देखे हुए काफी वक्त हो गया था एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को भी एक टास्क दिया गया है ऑल फॉर वन के द्वारा। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हमें हॉक, जीनस एंड एंडेवर को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं। सो इन दिस पैनल हॉक जीनस को बोलता है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे एयर स्पेस में बहुत जल्दी एंटर करने वाली है और जब हम उससे मिलेंगे तब हम सब प्लानिंग कर सकते हैं। सो हियर हॉक ये कहना चाहता है कि यूएसए की नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्राइप्स बहुत जल्द जापान के एयर स्पेस में एंटर कर लेगी एंड देन उसके बाद टॉप 3 हीरोज एंड स्टार एंड स्ट्राइप्स मिलके आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन दिस सीन हमें ये भी पता चलता है कि राइट नाउ टॉप 3 हीरोज उस लोकेशन में जा रहे हैं जहां पर उन्होंने स्टार एंड स्ट्राइप्स से मिलने का वादा किया है। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, इन द सेम पैनल हॉक दोबारा कहता है ये काफी अच्छी बात है कि वो हमारे साइड में है बट विल सी बी ऑलराइट इन अ सिचुएशन लाइक दिस। एंड इसके रिप्लाई में बेस्ट जीनस बोलता है वो किसी भी प्रेशर को हैंडल कर सकती है और उसका ऐसे सिचुएशन में होना काफी हेल्पफुल होगा। एक्चुअली मैं उससे विंटेज डेनिम के बारे में बात करना चाहता हूँ जो गोल्डन रश एरा में मिलता था। तो नाउ अब इन सब सीन से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार एंड स्ट्राइप्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस फाइनल आर्क में, बट एज अ रीडर आई रियली वांट टू नो हर पास्ट, तो आई होप कि उसके पास्ट के बारे में भी हमें जानने को मिले इन दी अपकमिंग चैप्टर्स। एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि टॉप 3 हीरोज को एक वॉइस मैसेज मिलता है डिटेक्टिव सुकोइचे के द्वारा जहां पर वो कहते हैं ही हैज अराइव्ड। सो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि सिगराकी इज वेटिंग इन मिड ईयर टू वेलकम यूएसए नंबर 1 हीरो। सो हियर एज अ रीडर ये वाला सीन मुझे काफी एपिक लगा एंड जिस तरीके से सिगराकी नोमू के ऊपर खड़ा है इट क्लियरली टेल्स दैट कुछ खतरनाक होने वाला है। तो इसके बाद स्टार एंड स्ट्राइप सिगराकी को देखकर बोलती है क्या तुम ही ऑल फॉर वन हो? एंड इसके रिप्लाई में सिगराकी बोलता है हु नोस, आई वंडर हु आई एम। सो हियर सिगराकी के इस रिप्लाई को जानकर मुझे थोड़ा वियर्ड लगा एंड आई एम गेसिंग दैट शायद ऑल फॉर वन ने सिगराकी का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो नो डाउट ये चैप्टर एकदम एपिक था। इस चैप्टर में ऑल फॉर वन को दिखाया गया है जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑल फॉर वन इज अ जीनियस इवल माइंड एंड ये चीज इस चैप्टर में प्रूफ हो ही गई है। लाइक जितना कुछ भी माय हीरो एकेडमी वर्ल्ड में हो रहा है इट वाज ऑल प्लान बाय ऑल फॉर वन। इवन इंटरनेशनल हीरोज का जापान आना वो भी ऑल फॉर वन के प्लान का हिस्सा है। एंड ऑल्सो एंड फाइनली इस चैप्टर में हमें ऑल फॉर वन के फाइनल गोल के बारे में भी पता चलता है एंड वो है टू स्टील द कॉक ऑफ यूएसए नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्राइप। एंड ये रिविलेशन सीरियसली सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो स्टार एंड स्ट्राइप्स का कॉक क्या है ये जाना इंटरेस्टिंग होगा एंड आई एम होपिंग दैट उसका कॉक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग हो। और साथ ही लास्ट पैनल को देखकर ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो ही गया है कि सिगराकी विल फाइट यूएसए नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्राइप एंड इनमें से जो जीतेगा वो डिसाइड करेगा माय हीरो एकेडमी वर्ल्ड का फेट। सो अगर आपको 2 बढ़िया एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए तो जल्दी से ये 2 वीडियो देखो एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।